यार ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम लाखों रुपए डेली का कमा सकते हैं। मैंने देखा हुआ है ऐसा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं। लेकिन यार क्या करूँ यार, मैं तो अर्निंग कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो इतना अच्छी अर्निंग करने के बाद में भी मैंने बहुत सारी ऐसी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से मुझे डेली बेसिस पे लॉस मेरे को मार्केट से बेयर करना पड़ रहा है। तो यार अब कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ, किस तरीके से बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट में पैसा बहुत है लेकिन मेरा नहीं बन पा रहा है। तो आज आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका भाई रुपेश। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अब वीडियो देखना ही नहीं है, सिर्फ एक कॉपी और पेन लेकर भी साथ में बैठना है, क्योंकि अगर लर्निंग करोगे तभी अर्निंग होगी। तो इसके लिए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई सबसे पहले तो आपको आज की डेट में अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा ऐसे कि आप एक भी रुपए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको मैंने कुछ चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। मार्केट दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चार्ट पे समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोटपैड्स ओपन किया हुआ है। नोटपैड्स के अंदर मैंने सबसे पहले मैं जाता हूँ, आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग जो ट्रेंड में चल रहा है और सबसे ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं आपको लेके चलता हूँ। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैंने नोटपैड्स के ऊपर बनाया हुआ है। तो मैंने नोट्स को ओपन किया। नोट्स में सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में समझाता हूँ, जिसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ पर चार्ट को ओपन किया। तो मैंने कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन में आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने तीन चीज़ों के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना हो, या फिर हो भी सकता है कि आपने नहीं भी सुना हो। इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी, ये तीन तरह के कॉल्स होते हैं और इन तीन तरह के कॉल्स के बीच में ही हम फंसकर एक मार्केट के अंदर एक बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो इन तीनों कॉल्स का कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए इन्हीं तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, जिससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें आपका कि वीडियो कैसा लगा आपको। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन लिखा हुआ है। कॉल ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ एक सीरीज लिखी हुई है। 46,000, 46,100, 46,200, 46,300, 46,400, 46,500, 47,000 तक मैंने यहाँ पर कंटिन्यूसली सीरीज में लिखा हुआ है। ओके, इसके आगे आप देख रहे होंगे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 46,000 जैसे लिखा है, तो उसके आगे मैंने लिखा इन द मनी, 46,100 इन द मनी, 46,200 इन द मनी, 46,300 इन द मनी, 46,400 एट द मनी, 46,500 एट द मनी है, 46,600 एट द मनी और 46,700 आउट द मनी और 46,800 आउट द मनी है ये भी, 46,900 आउट द मनी और 47,000 भी आउट द मनी। ओके, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो मैंने तीन चीजें और भी लिखी हुई हैं, प्रीमियम प्लस, नीचे लिखा है प्रीमियम माइनस और बीच में लिखा हुआ सीएमपी। ओके, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, मैं बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी से मैं आपको समझा रहा हूँ। शायद ही ऐसा कभी वीडियो आपने पहले कभी देखा होगा स्ट्रैटेजी समझने के लिए तीनों कॉल ऑप्शंस की। ओके, तो सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, यहाँ पर अगर हम एक चीज लेते हैं कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ट्रेंड कर रहा है 46,400 से लेकर 46,600 रुपए के बीच में। ओके, हो सकता है 46,450 हो सकता है 46,500 हो सकता है 46,550 हो। ओके, इन तीन के बीच में ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमको एक चीज लेनी है कि यहाँ पर इसको कहते हैं हम एट द मनी। ओके, क्या प्राइस बोलेंगे गाइस, इसको एट द मनी का प्राइस बोलेंगे। ओके, तो हमने एक सीएमपी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए बैंक निफ्टी ट्रेंड कर रहा है 46,500 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर की साइड में जब ये जा रहा है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ अगर 46,500 से 46,400, 46,300, 46,200 की साइड में अगर मान लीजिए अगर हम देखते हैं प्रीमियम लेते हैं स्ट्राइक प्राइस का, तो यहाँ पर प्रीमियम हमेशा आपको बढ़ के मिलेगा गाइस। ओके, मैंने प्रीमियम प्लस ऊपर इसीलिए लिखा हुआ फर्स्ट में 46,000 के आगे कि अगर आप 46,500 अगर बैंक निफ्टी चल रहा है और अगर आपको कॉल ऑप्शन लेना और अगर आप 46,400, 46,300, 46,200, 46,100 या 46,000 का अगर आप लेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ प्रीमियम मिलेगा आपको। ओके, अब अगर मैं बात करूं भाई अपोजिट साइड की, अगर मैं बात करूं अगर 46,500 बैंक निफ्टी चल रहा है और 46,600, 46,700, 46,800, 46,900 या 47,000 के अगर आप प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम पे जाएंगे तो वहां पर आपको प्रीमियम का प्राइस बहुत ही लो प्राइस पे आपको दिखेगा। ओके गाइस, तो ये चीज हमको सबसे पहले समझनी है कि हमको कौन सा प्रीमियम हमको लेना है और कौन सा प्रीमियम हमको नहीं लेना है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि अगर सीएमपी अगर 46,500 चल रहा है तो एक चीज आपको माइंड में सेट कर लेनी है कि आपको जो प्रीमियम लेना है वो हमेशा आपको यहाँ पर इन द मनी साइड का प्रीमियम ही आपको चूज करना रहेगा आपको। ओके, क्यों, इसका कारण क्या है कि देखिए इन द मनी साइड का प्रीमियम आपने, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अभी प्रीमियम प्लस हो रहा है, अगर आप इन द मनी साइड में अगर आप जाते हैं तो प्रीमियम आपको बढ़ के मिलेगा। नो डाउट कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ओके, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आप मार्केट में क्यों उतरे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए ना, ऑब्वियसली। तो आपको जब प्रॉफिट कमाना है तो आपको प्रीमियम का प्राइस देख के आपको कभी भी बाय सेल नहीं करना होता। जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी कहना होता है कि कभी भी अगर आप मार्केट के अंदर उतरे हुए हो और अगर आपको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग तो प्राइस को देखकर आपको बाय सेल नहीं करना है बिल्कुल कभी भी। ओके, तो इसके लिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इन द मनी कॉल का प्रीमियम ही आपको यहाँ पर लेना है, क्योंकि इन द मनी कॉल के प्रीमियम के अंदर आपको मूवमेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको मार्केट में। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको
हमेशा अपनी रिस्क वेयर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको गाइस। ओके, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के देखिए होता क्या है कि आपने हफ्ते भर आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, हफ्ते भर तक आपका अच्छा खासा ट्रेडिंग चलता है, लेकिन होता क्या है सडनली फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपका ट्रेडिंग में पूरा लॉस हो जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको कैपिटल को सेफ रख के भी आपको काम करना है मार्केट के अंदर, क्योंकि कैपिटल सेफ रहेगा तब तो आप लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिकली आपको एक माइंड में सेट कर लेना है कि मुझे आज अगर मैंने ट्रेड 10,000 रुपये का, अगर मान लीजिए मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड डाला है, तो उसमें मैं 1,000 रुपये से 1,500 रुपये से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। तो गाइस आज की लर्निंग नंबर 1 तो ये है कि हमको बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, और हम जो भी काम करेंगे मार्केट के अंदर वो इन द मनी कॉल्स के ऊपर ही हम काम करेंगे, है ना, क्योंकि हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए उतरे हैं, ना कि लॉस करने के लिए। तो इसके लिए हमको इन द मनी कॉल्स के ऊपर हमको लेना है, प्रीमियम को देख के बाय सेल नहीं करना है हमको मार्केट के अंदर, और बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है हमको। ओके, तो सबसे पहली लर्निंग तो हमारी ये हो गई है। इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये कॉल ऑप्शन की बात थी, अब मैं आपको ले चलता हूँ पुट ऑप्शन की तरफ। तो पुट ऑप्शन में मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है और अगर हमको लग रहा है कि हमें एक पुट ऑप्शन लेना चाहिए मार्केट के अंदर, तो हमें पुट ऑप्शन में किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम जाकर बाय सेल करें ताकि हम उसको उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट काफी कम समय में हम अर्न कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपको लिए पुट ऑप्शन की भी चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है गाइस। इन चार्ट्स का आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं अपने पास में, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ट्रेडिंग ड्यूरेशन में आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने एक सीरीज वहीं पर सिलेक्ट की हुई है, जैसे कि मैंने पहले की हुई थी 46,000 से लेकर 47,000 की मैंने एक सीरीज बनाई हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक CMP प्राइस लिया हुआ है 46,500 को, और वहीं पर मैंने 46,000 यहाँ पर प्रीमियम को माइनस और प्रीमियम को प्लस किया हुआ। अब अगर आप देखेंगे तो 46,000 की साइड पे मैंने प्रीमियम को माइनस किया हुआ है और 47,000 की साइड पे मैंने प्रीमियम को प्लस किया हुआ है गाइस। तो इसको मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि पुट ऑप्शन में होता क्या है कि मार्केट जैसे जैसे नीचे गिरता है वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता है, करेक्ट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ये चार्ट्स के थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है कि आपको आप इजीली बेसिस पे कौन से स्ट्राइक प्राइस को आप चूज करें जिससे कि आपको कम समय के अंदर एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सके वहां पर। ओके, तो इसके लिए मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एट द मनी कॉल्स की बात करूं तो 46,400, 46,500, 46,600 को मैंने यहाँ पर एट द मनी में काउंट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है गाइस कि जैसे अगर मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है 46,500 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। ओके, और ये प्राइस आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी गाइस कि ये प्राइस आपको जो देखना है ना, तो गाइस यहाँ पर भी हमको एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको जो भी हम ट्रेड लेंगे वो इन द मनी कॉल्स के ऊपर ही हमको ट्रेड लेनी है, क्योंकि इन द मनी कॉल्स के ऊपर आपको मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट आपको मिल जाता है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मार्केट में क्यों उतरे हुए हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, ना कि लॉस करने के लिए। ओके, तो प्रॉफिट जितना कम से कम समय में हमको मिले वो हमारे लिए बेस्ट है, और उसके साथ में हमको एक चीज को कभी नहीं भूलना है कि हमको स्टॉप लॉस लगा के रखना है बिल्कुल। ओके, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के हमको हर पोजीशन के ऊपर हमको रखना है, और एक साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में भी हमारे सेट होना चाहिए कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारे पोर्टफोलियो का, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट का, हमने जो वहां पर पैसा लगाया हुआ है, जो ट्रेडिंग में हमने पैसा लगाया उस ट्रेडिंग का कितना % में वो रेशो हो रहा है, तो वो रेशो का भी हमको एक ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। तो आउट द मनी कॉल्स यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होंगे, मतलब अगर आप जितना ज्यादा आउट द मनी कॉल लोगे, अगर बैंक निफ्टी 46,500 पे चल रहा है और अगर आपको पुट ऑप्शन में लेना, अगर आप 46,200, 46,100, 46,000 का लेने जाओगे तो प्रीमियम आपको नो डाउट कहीं ना कहीं बहुत कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं उसका माइनस इफेक्ट क्या होता है आपकी पोजीशन पर कि वो जितना दूर का आप लेते हो उतना ही स्लो मूवमेंट वहां पर आपको मिलता है। ओके, जैसे इन द मनी कॉल्स के ऊपर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर प्रीमियम पे 10 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, तो आउट द मनी कॉल्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट का ही आपको मूवमेंट मिलेगा, तो वहां पर आपको वेट ज्यादा करना पड़ता है गाइस। ओके, तो इस चीज का भी अपने को ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं आपको, और इसको प्रैक्टिकली आपको मार्केट में दिखाता हूं कि किस तरीके से प्रीमियम बढ़ता है और किस तरीके से प्रीमियम कम होता है। तो गाइस यहाँ पर आपको आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्राइस दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। ओके, जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर में अभी चल रही है, मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है यहाँ पर, निफ्टी का भी मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में चल रही है 46,518 रुपए के ऊपर ट्रेंड कर रही है। ओके, और निफ्टी वहीं पर ट्रेंड कर रही है 22,018 पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस को लगा के रखे थे, पहले मैं इनको हटा देता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसके बाद में अब हमको देखना क्या है, अब हम अगर यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कॉल ऑप्शन के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं अब यहाँ पर स्लाइड करके आपके सामने आता हूँ, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे, देखिए मैंने स्लाइड किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, बैक करता हूँ, यहाँ पर कॉल ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं हम। कॉल ऑप्शन में अगर मैं आपके सामने बताऊँ यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे कि इन द मनी कॉल CMP मतलब 46,500 अभी ट्रेंड कर रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पर देखा अभी ट्रेंड कितने पे कर रहा है, 46,535 पे। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बैंक निफ्टी, सबसे पहले हमने लिखा बैंक निफ्टी 46,500 CE मतलब कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पर इसने हमको डेट दिखा दी है, 20 मार्च की अभी एक्सपायरी चल रही है। इस पर हमने प्लस के आइकन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर इसका प्रीमियम आपको गाइस दिख रहा होगा 359 रुपये, 358 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम चलता हुआ हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, अब वहीं पर अगर मैं बात करूँ 46,500 भी हमने लिया, 46,400 का अगर हम बात करें तो ये भी एट द मनी कॉल पे हमने इसको काउंट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं 46,400 कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने 20 मार्च की एक्सपायरी को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रीमियम ऑटोमेटिकली प्रीमियम देखिए 361 रुपये दिख रहा है 46,500 का, और 46,400 पे 411 रुपये का होगा, मतलब यहाँ पर प्रीमियम बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको चार्ट में क्या दिखाया था कि अगर आप CMP से अगर आप ऊपर की साइड में जाएंगे तो प्रीमियम यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको प्लस पे दिखेगा आपको। ओके, तो वहाँ पर ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई हुई थी, वो वहाँ पर आपको शो हो रही है लाइव मार्केट में भी आपको। ओके,
अब वहीं अगर हम मान लीजिए 46,300 पे जाते हैं गाइस, तो हम 46,300 का भी देख लेते हैं। 46,300 सी हमने जैसे डाला, बैंक निफ्टी उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च कर दिया, तो 46,300 पे हमने जैसे क्लिक किया तो देखिए और ज़्यादा प्रीमियम दिखा रहा है 467 रुपये। तो मतलब जितना आप अगर 46,500 से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो वो इन द मनी कॉल्स में जाते जाएंगे, कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो देखिए 46,500 के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आएंगे व्यू चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो देखिए इसमें मैं मूवमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर इसका ये चार्ट दिख रहा होगा आपको। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं मूवमेंट्स की बात करूँ तो इसमें मैंने सिंपली क्लिक किया, नीचे आया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए मैं यहाँ पर 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। ओके, 1 मिनट गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी इसका जो प्राइस आप देखना चाह रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको आपके सामने चार्ट ओपन हुआ है, चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें ऊपर आपको 4 प्राइस दिख रहे होंगे। सबसे ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको ओ लिखा हुआ दिख रहा होगा 500, मतलब ओपन हुआ था आज की रेट में 500 रुपीज से 626 रुपये तक ये हाई गया है और लो गया है 321 रुपये का लो बनाया इसने। ओके, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं मोमेंट्स की बात करूँ, जैसे अगर हम कॉल ऑप्शन में देख रहे हैं तो मोमेंट्स कॉल ऑप्शन की साइड में कितने का हुआ, मात्र 500 रुपये से ओपन होकर 626, मतलब 126 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। जबकि क्लोज में अगर हम देखें तो मतलब कल की रेट में जो क्लोज हुआ था वो 359 रुपये के प्राइस पर हुआ था और आज की रेट में लो लगाया है 321 रुपये का। ओके, मतलब अगर मैं मूवमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 126 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है आज की रेट के ओपन और हाई के बीच में इसने। ओके, वहीं अगर मैं यहाँ पर 46,300 पे अगर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर तो आप देखेंगे, मैं फिर से चार्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये ओपन हुआ था 634 रुपये से और इसने हाई गया है 761 रुपये तक। मतलब यहाँ पर इसने तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो 127 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर भी मूवमेंट हमको मिला हुआ है। ओके, और लो में अगर मैं देखूंगा तो 415 रुपये का लो है और कल की रेट में 464 रुपये के ऊपर ये क्लोज हुआ था। ओके, तो इस तरीके से आपके सामने कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा आपको जितना आप नीचे जाएंगे इसमें कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में। वहीं अगर पुट ऑप्शन की साइड अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर लेते हैं पहले कॉल ऑप्शंस को। इसके बाद में हम सिंपली यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम स्लाइड करके जाएंगे बैंक निफ्टी में, पुट ऑप्शन को ओपन करेंगे। पुट ऑप्शन को ओपन करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पर भी कुछ मैंने स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए थे आपके लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा 46,500 पी लिखा हमने। इसके बाद में हमने यहाँ पर सिंपली प्लस पे आइकन पे क्लिक किया तो आपने देखा होगा 46,500 का पुट ऑप्शन आ रहा है 453 रुपये 458 रुपये। ओके, तो इसी तरीके से आप मैं एक और स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ, इन द मनी का ले लेते हैं हम। जैसे 46,700 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है हमको इन द मनी कॉल्स में। ओके, तो हम स्लाइड करके फिर से हम जाएंगे स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद में हम यहाँ पर सिंपली स्लाइड करेंगे। स्क्रीन पर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 46,700 का पुट ऑप्शन इन द मनी कॉल्स में। ओके, 46,700 पीई हमने जैसे सर्च किया, प्लस के आइकन पे क्लिक किया, देखिए गाइस यहाँ पर प्रीमियम जो है आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि हमने पुट ऑप्शन का इन द मनी प्रीमियम लिया हुआ। ओके, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि इन द मनी कॉल्स पर मूवमेंट जल्दी मिलेगा आपको। मेरा ये वीडियो और ये आपका चार्ट प्रिपेयर करने का पर्पस यही था कि आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मूवमेंट आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाता है और सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस स्ट्राइक प्राइस पे होता है गाइज। ओके गाइज स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो जो भी आप ट्रेड ले वो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद ही ले। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारी अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया हुआ है। हम ये सजेस्ट नहीं करते कि आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लें मार्केट के अंदर। ओके, तो जो भी चीज़ें आप करें वो अपने अकॉर्डिंग करें, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट मार्केट। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आपको ट्रेडिंग करने में, कि आपको समझ में आएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस को ले जिससे कम से कम समय के अंदर मूवमेंट अच्छे से अच्छा आपको मिल पाए। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा इस तो आप लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरीके की नॉलेज से भरी हुई और लर्निंग से भरी हुई वीडियो के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपके नाम के साथ में आप कमेंट्स जरूर करें हमारे वीडियो के ऊपर, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आखिरी तक देखने के लिए, आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।